अब हमने बनानी है इसमें क्या, बैलेंस शीट, जो जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे कि बैलेंस शीट हमने कैसे बनानी है। तो बैलेंस शीट के लिए जगह कम रहेगी, तो मैं नेक्स्ट पेज पर बना लेता हूं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सभी को पता है कि हमारा कौन सा होता है, लेफ्ट साइड फॉर लाइबिलिटी एंड राइट साइड फॉर एसेट्स। इसमें डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होता। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। मैं हेडिंग लिख देता हूं, बैलेंस शीट। तो अब हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट भी कैसे करना है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज आएगा। वो कैसे आएगा हम उसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले है एक्सिस कैपिटल एंड वाइस कैपिटल। इसको हमने दोबारा कैलकुलेट किया, जो दोबारा कैलकुलेट करके आया है हमने उसी बैलेंसेस को लिखना है। तो दोबारा कैलकुलेट करके हमारे पास कैरी डाउन्स कितने आए, 60,000 एंड 54,000 सॉरी। तो हमने यहां पर लिख लेना है एक्सिस कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट, 60,000 एंड 54,000। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आया जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व को आप लिखोगे नहीं, लिखोगे क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए पार्टनर्स के बीच। उसके बाद आ गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई चेंज नहीं आया, दैट्स वाई हमने क्रेडिटर्स को ऐसे ही लिख लेना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कोई चेंज नहीं करना। कितनी अमाउंट, 5,000। तो मैंने यहां पर लिख लिया 5,000। उसके बाद हमारे पास आया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का भी हमने कुछ नहीं किया पूरे क्वेश्चन में, और आपको कभी कुछ करना भी नहीं है। अगर आपको एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ है तभी हमने कुछ चेंज करना है, अदरवाइज आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना। 1,000 लिख लिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 4,000 को हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन जो लाइबिलिटी फॉर वर्कर हमने बचा लिया पैसा, उसको हमने यहां पर लिख लेना है। वो कितना, 6,000। लीजिए हमारी लाइबिलिटी साइड तो बन गई। अब इसका टोटल कर लो, ये कितना बन गया, 6 और 5 11, 1,14,000, 1,19,000, 1,20,000 और 1,26,000 हमारी लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। इतना ही हमारा एसेट साइड का आना चाहिए। तो पहली चीज क्या गिवन है हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, गुडविल। तो गुडविल को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट्स वाई हमने इसे नहीं लिखना। और उसके बाद आ गया हमारे पास मशीनरी। इसके बाद हमारे पास क्या आया, मशीनरी। तो हमने मशीनरी को क्या किया था, पहले हमारे पास मशीनरी का बैलेंस था 38,000, लेकिन वो इंक्रीज हुआ 45,000 में। तो मैंने यहां पर लिख लेना है मशीनरी कितनी, 45,000। उसके बाद हमारे पास आया फर्नीचर जो कि था 15,000, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसी वजह से मैंने यहां पर सेम ही अमाउंट के साथ लिख लिया, कितना, 15,000। उसके बाद मेरे पास आया सन्ड्री डेटर्स। इसमें भी मैंने पूरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, दैट्स वाई इसे भी 33,000 मैंने एज इट इज अमाउंट लिख ली। उसके बाद आया स्टॉक। स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ था, है ना, 7,000 था, 8,000 हुआ था। तो मैंने यहां पर लिखना कितना है, 8,000 लिखना है। फिर आया बैंक। बैंक में भी कोई चेंज नहीं हुआ, कितना आया बैंक, 25,000। उसके बाद आया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, इसी वजह से हमने इसे भी नहीं देखना। तो अब हमने टोटल कर लेना है क्योंकि दोनों साइड्स हमारी खत्म हो चुकी हैं। तो मशीनरी है 45,000, 60,000, 60 और 30,000, 93, 93, 101, 1,26,000। बिल्कुल सही, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा।
और ये क्वेश्चन का नाम क्या था? प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। हमने क्या प्रिपेयर करना था? बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना था। इसी वजह से हमने दोनों अकाउंट बनाए, क्योंकि इसमें जाकर हमें पता चला कि हमने बैलेंस शीट में कौन कौन से चेंजेस करने हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैंने ये केस किया है वो केस किस चीज़ का है। वो केस इस चीज़ का है कि अगर हमें क्वेश्चन में ये बात नहीं दी कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बैलेंसेस अल्टर नहीं होंगे, अगर मैंने जैसे कल बताया था आपको, द पार्टनर डू नॉट वांट टू अल्टर देयर बैलेंसेस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज, अगर हमें इस क्वेश्चन में ये बात दी होती तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना था। इसका जस्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के साथ करना था। वो कैसे करना था वो भी मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। फिलहाल आप इसे देखो, आपको क्लियर हो गया। तो मैं अगर वो क्वेश्चन आता तो हमने क्या करना था मैं आपको ये बताता हूँ। अगर हमें वैसा क्वेश्चन आता तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाता? मैं कैपिटल अकाउंट बनाता। कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा? एक्स वाई पर्टिकुलर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 52,000 54,000। उसके बाद हमने क्या करना था, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आया था उसको हमने अलग से लिख लेना है। जैसे हमने गुडविल कैलकुलेट की थी तो मैं यहाँ पर ही अलग से लिख लेता हूँ। सबसे पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया हमारे पास 8,000। उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास थी गुडविल कितनी, 12,000। उसके बाद हमारे पास था रिजर्व कितना था, 4,800। और उसके बाद हमारे पास था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितना, 800। तो मैं 800 को ब्रैकेट में ले लेता हूँ। और गुडविल थी, और गुडविल हमने ले ली है ऑलरेडी, तो हमने इसका नेट निकाल लेना था। ये बन गया 24,000। तो हमने 24,000 का 2/8 कर लेना था। कितना आ गया, 3,000। 3,000 इंटू 2 6,000 आ गया। तो हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना था, गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड 6,000 और सैक्रिफाइसिंग में क्रेडिट साइड पर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बाय एक्सिस है तो यहाँ पर वाई इज कैपिटल टू एक्सिस कैपिटल। तो हमने ये जो इतनी आइटम्स लिखी हैं, मतलब हमने जो रीवैल्यूएशन वाली आइटम लिखी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, गुडविल वाला पॉइंट, जर्नल रिजर्व वाला पॉइंट, और ये वाला गुडविल वाला पॉइंट, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वाला अकाउंट, ये सारे पॉइंट आपके एक साथ कैंसिल हो गए अगर आपको ऐसा लिखा आ जाता कि दे डू नॉट वांट टू अल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसके अलावा जो आइटम्स रह गई, टू गुडविल और बाय WCF, हमने इसको ऐसे ही ट्रीट करना था जैसे हमने पहले किया था। मतलब हमने गुडविल को राइट ऑफ कर देना था 5,000 एंड 3,000। उसके बाद हमारे पास आ गया बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना आ गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड, 2,500 और 1,500, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसी वजह से मैंने इसे जल्दी से लिख लिया। तो हमने उसके बाद क्या करना है, जस्ट यहाँ पर कैरी डाउन निकालना है। कैरी डाउन कितना आया, 58, 60, 60,500, 55,500। और यहाँ पर कितना आया, 55,000, 49, 46,500। और उसके बाद हमारे पास आई बैलेंस शीट। क्या आया, बैलेंस शीट।
रिवैल्यूएशन हमने नहीं बनाया इसमें, लेकिन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने जरूर यूज़ किया। तो अगर आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट चाहिए तो आपको इसे वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, या आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को वर्किंग नोट में बना सकते हो, ताकि आपको इजी रहे और टीचर को भी पता चल जाए, चेक करने वाले को भी पता चल जाए कि आपने ये 8000 कहाँ से लिया। तो बैलेंस शीट मेरे पास आ गई। तो मैंने बैलेंस शीट में करना क्या है इस बार तो मैंने कोई चेंज ही नहीं करना, मतलब हमारी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल चेंज होगी, या जो चीज़ हमने राइट ऑफ की है, मतलब एक्सिस कैपिटल 55,500, उसके बाद वाइज कैपिटल जो हमने कैलकुलेट की है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल का। उसके बाद आया जर्नल रिजर्व। हमने पहले वाली बैलेंस शीट में क्या किया था, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसी वजह से नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट की नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट की गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग वाली। उसके बाद हमारे पास क्या आया, क्रेडिटर्स 5000 के, इसे हमने पहले भी लिखा था, अब भी लिखेंगे, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो उसके बाद हमारे पास क्या आया, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जिसे हम ईपीएफ भी बोल देते हैं, ईपीएफ, इसको भी हमने कोई चेंज नहीं करना। और लाइबिलिटी फॉर वर्कर, इसको भी हमने कोई चेंज नहीं करना, पहले जैसे ही लिखना है। कितना था, 6000, मतलब हमने जो 4000 था वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मतलब जो चीज़ यहाँ पर हो गई उसको तो हमने कम करना ही है। उसके बाद आ गया हमारे पास गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली, इसी वजह से हमने दोबारा नहीं लेनी है। मशीनरी 38,000 की है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मशीनरी हमारी कम हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, मशीनरी हमारी इंक्रीज हो रही थी, तो हमने इंक्रीज करके लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमने सेम अमाउंट से लिखना है। फर्नीचर आ गया हमारा 15,000 का, कोई चेंज नहीं। डेटर्स में हमारा कोई चेंज नहीं था, तो हमने ऐसे ही लिखा था पुरानी बैलेंस शीट में भी। और लेकिन स्टॉक में चेंज था, हमने 8000 लिखा था क्योंकि वो इंक्रीज होकर 8000 हो गए थे, लेकिन हमने यहाँ पर चेंज नहीं करना। उसके बाद आ गया बैंक 25,000 एंड एडवर्टाइजमेंट, पिछले ही बैलेंस शीट में हमने नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम इसे लिखेंगे। और जब आप इसका टोटल करोगे तो आपकी दोनों साइड्स इक्वल ही आएंगी। हम इसे चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कब कैसे कौन सी चीज़ करनी है। तो मैं आपको टोटल करते हैं हम। पहले आया 55,500 प्लस 46,500, ये बन गया 1,02,500, 1,02,000 सॉरी, प्लस 4,800, 1,06,800 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 6,000, ये बन गया 1,18,800, 1,18,800। और अब आते हैं हम अपनी एसिड साइड पर। 38,000 प्लस 15,000, 53 प्लस 33, 86 प्लस 7,000 प्लस 25,000 प्लस 800। तो इस साइड का टोटल भी हमारा सेम ही आ गया जो हमारा दूसरी साइड का आ रहा था। तो ऐसा करना है जब हमने अपनी वैल्यूज़ को अल्टर नहीं करना। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं भी गिवन है कि दे डू नॉट वांट टू अल्टर या चेंज देयर वैल्यूज ऑफ बैलेंस शीट, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया, चेंज इन रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वो वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके कोई भी टॉपिक अपना क्लियर कर सकते हो। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।